आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करते हैं 1 मई मज़दूर दिवस की। जी हाँ दोस्तों, आज 1 मई है और इसे मज़दूर दिवस के रूप में लगभग दुनिया के 80% देशों में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस और मे डे भी कहा जाता है। आज पूरे दुनिया में मज़दूरों को लेकर के एक ये दिवस मनाया जा रहा है और सारी दुनिया में छुट्टियां मनाई जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इन मज़दूरों का कि लगभग आज सारी दुनिया में ही लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से, और मज़दूर ही सर्वाधिक संकट में हैं। सारी दुनिया में मज़दूर, विशेषतर हमारे देश में, भारत में बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति में वर्तमान में जीवन जी रहे हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों के मज़दूर अलग स्थानों पर अभी मौजूद हैं और वे लॉकडाउन के कारण अपने घर भी नहीं जा पाए और अभी निकट भविष्य में उनके जाने की कोई संभावना भी दिखाई नहीं पड़ती। ये मज़दूरों के हित में ध्यान रखकर हमने मज़दूर दिवस मनाना शुरू किया था, लेकिन देखा जाए तो पिछले 100 वर्षों में, बल्कि मज़दूर दिवस को मनाते लगभग आज 134 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि पहला मज़दूर दिवस 1 मई 1986 को मनाया गया था। हालांकि मज़दूर दिवस मनाने की परंपरा तो 1882 में ही हो गई थी, लेकिन अमेरिका में अभी भी मज़दूर दिवस सितंबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, जो कि 1982 में शुरू हुआ था। लेकिन बाद में सारी दुनिया में इसे 1 मई 1986 को ही मनाना शुरू किया गया था, क्योंकि शिकागो में 1 मई 1986 को ही मज़दूर जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर, तभी पुलिस और मज़दूरों के बीच में भिड़ंत हुई और उस भिड़ंत में बम और गोलियां चली। इसकी वजह से काफ़ी पुलिस और मज़दूरों की जान और माल की हानि हुई और उसके बाद बहुत ज़्यादा दंगे भड़के और अमेरिका में उसके बाद से ही मज़दूरों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी तय कर दी गई और उसके बाद सारी ही दुनिया में करीब 1 मई 1886 के बाद मज़दूर दिवस के रूप में उस दिन को मनाना शुरू कर दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में, भारत में विशेष तौर से गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और जो भी हमारे औद्योगिक रिच स्टेट्स हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि के मज़दूर बुरी तरह से फंसे हुए हैं और उन्हें सरकार के लाखों प्रयास के बावजूद 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। हम ज़रूर कागज़ों में, टीवी पर और एक दूसरे को बधाइयाँ देकर या छुट्टियाँ घोषित कर मज़दूर दिवस तो मना लेंगे, लेकिन सोचिए क्या हमने मज़दूरों के हित में पिछले 100 वर्षों में कुछ खास कर सके हैं? ये हमारे सभ्य समाज को सोचने की बात है कि आखिर जिस मज़दूर के भरोसे देश चलता है, जिस मज़दूर के भरोसे समाज है, किसान भी एक मज़दूर ही है। जो मज़दूर से अर्थ हम ऐसे व्यक्तियों से लगाते हैं जो लेमैन हैं, जो सीधे अंतिम व्यक्ति जो सीधा काम करता है। मज़दूर का अर्थ है सीधा वह व्यक्ति जो सीधे उत्पादन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हो, जो सीधे वज़न उठाता है या जो सीधे मेहनत करता है हाथ से, उसे ही हम मज़दूर कहते हैं। भले ही वो विकसित देशों में अब मशीनों से उन काम वो करता है, लेकिन अंत में मशीन चलाने की भी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की होती है या मशीन के बिगड़ जाने पर उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर होती है, उसे ही मज़दूर कहा जाता है। इसीलिए इंजीनियर्स को भी स्किल्ड लेबर कहा जाता है। इंजीनियर भी एक मज़दूर ही होते हैं, लेकिन इन्हें स्किल्ड लेबर मतलब ये कुशल मज़दूर कहे जाते हैं, क्योंकि इंजीनियरों को भी उद्योगों में और मशीनों के साथ कई बार सीधे हाथ से ही काम करना पड़ता है। हमारे देश में ऐसे अनेकों लोग कर रहे हैं, अनेकों संस्थाएं हैं और अनेकों ऐसे व्यक्तिगत रूप से भी कई व्यक्तियों ने ऐसा काम शुरू किया है कि वो अपनी हद में, अपनी क्षमता के हिसाब से 2 वक्त का भोजन कम से कम या और अन्य ज़रूरी वस्तुएं इन मज़दूरों तक, इन कामगारों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि सरकार को यह प्रयास जल्दी से जल्द करना पड़ेगा कि जो मज़दूर अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं, उन्हें किसी तरह उनके घर वापस लाया जाए। हालांकि इसमें संक्रमण फैलने का, कोरोना वायरस के संक्रमण को और बढ़ जाने का खतरा भी है और शायद इसीलिए सरकार ऐसा कदम उठाने से हिचकिचा रही है और ट्रेनों को भी बंद रखा गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में मज़दूर हैं यहाँ वहाँ और उन्हें लाने के लिए यातायात के साधनों में केवल एकमात्र रेलगाड़ी ही नज़र ऐसी आती है जिनमें हज़ारों मज़दूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सही समय पहुंचाया जा सकता है। हालांकि इतने सारे मज़दूरों को फिर से क्वारंटीन करना, उनका चेकअप करना, स्क्रीनिंग करना बेहद टेढ़ी खीर होगी, लेकिन फिर भी
आखिरकार आपको ये काम करना ही पड़ेगा हमारी सरकार को, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को भूखा नहीं मार सकते। तो मज़दूर दिवस के अवसर पर मैं पुनः आप सभी से और एक सभ्य समाज का सदस्य होने के नाते भारत के देशवासियों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि चलिए आइए हम सब मिलकर अपने इन मज़दूर भाइयों को नमन करते हैं और इन्हें बधाई देते हैं, और जो भी हो सके हर संभव हम इनकी सहायता करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल आलोक क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको मेरी वीडियोस में कुछ सुधार की गुंजाइश नज़र आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगली वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।